जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ऐसी दशा में हमें अंधविश्वासों की सीमा निर्धारित करते हुए प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं के संबंध में थोड़ा उदार दृष्टिकोण ही रखना चाहिए और विज्ञान बुद्धि द्वारा यथार्थता तक पहुंचने के लिए जितनी प्रतीक्षा की आवश्यकता है उसे बिना उतावली के पूरी होने देना चाहिए। अदृश्य शक्तियां उदार पितरों देव सत्ताओं और प्रजापतियों द्वारा सहयोग मार्गदर्शन दे सकता है भी ऐसा ही एक सत्य है। प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं में से यह भी एक है और पूर्णतः वास्तविक है। अन्य विश्वास अंधविश्वास नहीं, उसे अंधविश्वास मान बैठना हठवादिता तो है ही, अकृतज्ञता भी है। इसलिए अदृश्य सहायकों के प्रति गहन श्रद्धा भाव की आवश्यकता है, न कि प्रमाणिक घटनाक्रम एवं तथ्यों की अवहेलना करने की। पितरों को श्रद्धा दे वे शक्ति देंगे। प्राणियों का शास्त्रीय वर्गीकरण शरीरधारी और अशरीर दो भागों में किया गया है। अशरीरी वर्ग में नंबर 1 पितर, दूसरा 2 मुक्त, नंबर 3 देव, नंबर 4 प्रजापति हैं। शरीरधारियों में उद्दिज, शवदेज, अंडज और जरायुज है। 84 लाख योनियां शरीरधारियों की हैं। वे स्थूल जगत में रहती हैं और आंखों से देखी जा सकती हैं। दिव्य जीव जो आंखों से नहीं देखे जा सकते, उनका शरीर दिव्य होता है, सूक्ष्म जगत में रहते हैं। इनकी गणना तत्वदर्शी मनीषियों ने अपने समय में 33 कोटि की थी। 33 कोटि का अर्थ उनके स्तर के अनुरूप 33 वर्गों में विभाजित किए जा सकने योग्य भी होता है। कोटि का एक अर्थ वर्ग या स्तर होता है, दूसरा अर्थ है करोड़। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि उस दिव्य सत्ताधारियों की गणना 33 करोड़ की संख्या में सूक्ष्मदर्शियों ने की होगी। जो हो उनका अस्तित्व है, कारण और प्रभाव भी। जीवों के विकास क्रम को देखने से पता चलता है कि कितनी ही प्राचीन जीव जातियां लुप्त होती हैं और कितने ही नए प्रकार के जीवधारी अस्तित्व में आते हैं। फिर देश काल के प्रभाव से भी उनकी आकृति प्रकृति इतनी बदलती रहती है कि एक वर्ग को ही उनके अनेक वर्गों का माना जा सके। फिर कितने ही जीव ऐसे हैं जिन्हें अनादिकाल से जन्म संपर्क से दूर अज्ञात क्षेत्रों में ही रहना पड़ता है और उनके संबंध में मनुष्य की जानकारी नहीं के बराबर है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से ही उन्हें हमारी खुली आंखें देख सकती हैं। इतने छोटे होने पर भी उनका जीवन क्रम अन्य शरीरधारियों से मिलता जुलता ही चलता रहता है। अपनी पृथ्वी बहुत बड़ी है, उस पर रहने वाले जलचर, थलचर, नभचर कितने होंगे, इसकी यही गणना कर सकना स्थूल बुद्धि और मोटे ज्ञान साधनों से संभव नहीं हो सकती है। केवल मोटा अनुमान ही लगाया जा सकता है, पर सूक्ष्मदर्शियों के असाधारण एवं अतीन्द्रिय ज्ञान से साधारणतया अविज्ञान समझी जाने वाली बातें भी ज्ञात हो सकती हैं। ऋषियों की सूक्ष्म दृष्टि ने अपने समय में जो गणना की होगी उसे अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण नहीं, जबकि जीवन शास्त्रियों की अधावधि खोज ने भी लगभग उतनी ही योनियां गिन ली हैं। इसमें कुछ ही लाख की कमी है, जो शोध प्रयास जारी रहने पर नवीन उपलब्धियों के अनवरत सिलसिले को देखते हुए कुछ ही समय में पूरी हो सकती है, वरन उससे भी आगे निकल सकती है। देखे पहचाने जा सकने योग्य इन शरीरधारियों की
मनुष्यों ने 4 भागों में विभक्त किया है, उद्भिज, स्वदेश, अंडज और जरायुज। उद्भिज वर्ग में बड़े पेड़ पौधे, लता, गुल्म, घास, अन्न, जड़ी बूटियां आदि की गणना की जाती है। स्वदेश का मोटा अर्थ तो पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं आदि का नाम लिया जाता है, पर वस्तुतः यह शब्द मेरुदंड रहित प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है। कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, टिड्डी, तितली आदि इसी वर्ग में आते हैं। अंडज वे हैं जो अपने शरीर से अंडा ही उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चा उनके शरीर में नहीं पलता, वरन अंडे में विकसित होता है और उसी को फोड़कर शरीरधारी बनता है। इस वर्ग में मछलियां, पक्षी, रेंगने वाले कीड़े आदि आते हैं। चौथे जरायुज, जिन्हें पिंडज भी कहते हैं, वे जो माता के साथ नाल तंतु से बंधे हुए उत्पन्न होते हैं। जन्म के समय ही जिनकी आकृति अपने जन्मदाताओं के अनुरूप होती है। मनुष्य और पशु इसी श्रेणी में गिने जा सकते हैं। यो सब देशों में से भी अधिकांश अंडज ही होते हैं, पर उन्हें पृथक रीढ़ रहित या रीढ़ सहित होने के कारण पृथक वर्ग का गिना गया है। शरीरधारियों की 84 लाख अथवा उससे न्यूनाधिक कितनी ही जातियां क्यों न हों, वस्तुतः उनका आरंभिक जन्म एक ही रसायन तत्व से हुआ है। सृष्टि के आरंभ में एक ही जीव रसायन था और वही अभी तक समस्त प्राणियों का संरचना का एकमात्र कारण है। परिस्थितियां ने लंबे समय तक की क्रमिक विकास श्रृंखला में बांधकर उन्हें आगे बढ़ाया है। प्रकृति की घुड़दौड़ में एक से अनेक बने प्राणधारी अपनी दिशा और तीव्रता के सहारे विभिन्न स्तर के विभिन्न आकृति प्रकृतियों के बनते चले गए हैं। सृष्टि के प्रारंभ होने से पूर्व ब्रह्म एक था। उसने एक से बहुत होने की इच्छा की। तदनुसार वह अपने को आपको विभक्त कर बैठा और उन खंड विखंडों ने अपनी विभिन्न प्रकार की आकृति प्रकृति बना ली। तदनुसार वह विश्व अनेकानेक जड़ चेतन पदार्थों में बनता, बढ़ता और विकसित परिष्कृत होता हुआ वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा। जीवन विद्या का निष्कर्ष यह है कि विश्वव्यापी चेतना अविच्छिन्न है। प्रत्येक प्राणी में वही समुद्र की लहरों की तरह छोटे बड़े वर्गों में विभाजित हुई दृष्टिगोचर हो रही है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।